हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम क्वेश्चंस के साथ साथ उस टॉपिक के सारे कंसेप्ट्स या कहे कि थ्योरी, सारे थ्योरी को भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल कोई भी एग्ज़ाम में बायोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following organelles possesses its own DNA other than nucleus? हम लोग को पता है कि न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए है। ठीक है। इसके अलावा जो सेल में जो बहुत सारे जो पार्ट होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, उनमें किसके पास अपना डीएनए है खुद का? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको सारे सेल ऑर्गेनलीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। हम इस टॉपिक के माध्यम से सेल सब्जेक्ट के सारे इम्पोर्टेंट्स जितने भी पॉइंट्स है हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका आंसर जानने से पहले मैं आप लोगों को सेल के बारे में एक एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आप जब थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो इसका आंसर आपको ईजिली पता चल जाएगा। वैसे भी आप इस स्लाइड में कि आप इसका आंसर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिला। आपने एक क्वेश्चन देखा और उससे रिलेटेड आपने एक सॉल्यूशन दे दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर होता है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से सेल के कौन कौन से पार्ट है, कितने टाइप ऑफ सेल है, ये सब आपको नहीं पता चला। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस सेल। सेल क्या है? एक छोटा सा जो भी ऑर्गन्स का जो सबसे छोटा सा इकाई है, सबसे छोटा यूनिट है, उसको सेल कहते हैं। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है हम साथ साथ देखते चले जाएंगे। रॉबर्ट हुक 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है। एक कॉर्क स्लाइस लिया था जो कि डेड सेल था, उससे हम लोग ने सेल टर्म को कॉइन किया था। ठीक है। एंटोन विन ल्यूवेनहुक 1674 में इसने फर्स्ट लिविंग सेल बैक्टीरिया को, जो कि पानी पॉन्ड वाटर में इन्होंने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसे ये डिस्कवर किए थे। और स्क्लेंडन और स्क्वान 1839 में इन्होंने पहला प्रोपोज सेल थ्योरी प्रोपोज किया था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल, इन्होंने बताया था। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। आप इसे एक एक करके याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्ज़ाम में ये पूछ लिए जाते हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। रॉबर्ट हुक हुक साहब ने सेल की डिस्कवरी की थी। ल्यूवेन हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। और ये स्केल्डन और स्क्वान ने प्रपोज किया था सेल थ्योरी को। ठीक है। ये हमने सेल डिस्कवरीज के बारे में देख लिया। अब हम टाइप ऑफ सेल देखने की कोशिश करेंगे। टाइप ऑफ दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स प्रिमिटिव सेल। ठीक है। यूकैरियोटिक्स मीन्स एडवांस्ड सेल। प्रो मीन्स होता है बिफोर और क्रेयॉन्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। मतलब इनके पास जो प्रोकैरियोटिक्स है वो उनके पास अनडिफाइंड न्यूक्लियस है, उनकी साइज भी बहुत स्मॉल है और उनके पास कोई भी सेल ऑर्गेनलीज नहीं पाए जाते हैं। जैसे ना कि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना कोई गोल्गी बॉडीज होगा। ठीक है। और वहीं पे यदि यूकैरियोटिक्स की बात करें तो इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इनकी साइज भी लार्ज होती है, 5 से लेकर 100 माइक्रोन तक। और जो यू प्रोकैरियोट्स हैं उनका जो साइज है 1 से लेकर 10 माइक्रोन तक। राइबोसोम्स की बात करें तो इनमें 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है और यूकैरियोट में 80S टाइप का राइबोसोम्स होता है। यदि एग्जाम्पल की बात करें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन ग्रीन एल्गी, जिनको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और वहीं यूकैरियोटिक सेल की बात है तो ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई यूकैरियोटिक सेल की एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे आप नीचे में आप पिक्चर भी देख सकते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स एकदम सिंपल सा है, इसमें डीएनए जो है
घूमते हुए मिलते हैं, कोई स्पेसिफिक स्पेस नहीं है डीएनए का। वहीं पे यदि यूकैरियोट्स में देखें तो सेल के अंदर हमें डीएनए पाए जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज भी हैं। ठीक है, जिस तरह से ये रफ प्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से तो ये डिफरेंस था हमारा, ये टाइप ऑफ सेल थे, प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब हम लोग एक एक सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं और ये कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटीज़ को, और न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। वहीं एग्जाम फैक्ट्स की बात करें तो ये इनको सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो परफॉर्म करता है रिस्पायरेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इट हैज़ इट्स ओन डीएनए। जो हमारा क्वेश्चंस था कि सेल के अलावा कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं न्यूक्लियस के अलावा जिनके पास खुद का डीएनए है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम आते हैं राइबोसोम्स पे। राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। ठीक है, ये हमारा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है और फाउंड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइबोसोम्स, लाइबोसोम्स हमारा सोसाइटल बैग है, सोसाइटल बैग कहते हैं उसे। ये एटम बम के नाम से भी जानते हैं। ये डाइजेस्ट करता है वेड मटेरियल या डेड पार्ट्स। इफ़ इट ब्रस्ट इट किल्स द होल सेल। यदि ये फटेगा तो अपने साथ जितने भी डेड सेल हैं सबको ये लेके डूबेगा। सिमिलरली गोल्गी अपरेटस, ये हमारा ट्रैफिक पुलिस है या पोस्ट ऑफिस। ये पैकेज और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग स्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप के होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, वहीं पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फैट या लिपिड को सिंथेसाइज करता है या मेक करता है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग देखेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमारा स्टोरेज टैंक है या कहें तो ये वेयर हाउस है। स्टोर करता है वाटर को, फूड को और वेस्ट मटेरियल को। वैक्यूल्स जो प्लांट सेल में होते हैं बहुत बड़े होते हैं और एनिमल सेल में ये छोटे से पाए जाते हैं। वहीं प्लास्टिड की बात करें, प्लास्टिड जो है किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। ये ओनली प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में ये पाए नहीं जाते। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड है जो कि फ्लावर्स में पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है जो कि फूड और स्टोर करने में हेल्प करता है। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या हमारे डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज है। यदि सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, जैसे कि इस वीडियो में देख सकते हैं। ये ग्रीन कलर का जो है ये सेल वॉल है और वही एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लांट में प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहता है, वहीं एनिमल में प्लास्टिड्स जो है एब्सेंट रहते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है यही सिमिलरली प्लास्टिड्स है। वैक्यूल्स, जो एनिमल में जो वैक्यूल्स है वो परमानेंट वैक्यूल्स देखो कितने बड़े से पाए जाते हैं, वहीं स्मॉल और टेम्पोररी वैक्यूल्स पाए जाते हैं एनिमल सेल में। शेप, ए प्लांट सेल का शेप देखिए रेक्टेंगुलर है, काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर शेप है या फिक्स शेप्ड है। वहीं जो एनिमल सेल है वो इरेगुलर है या राउंड शेप में पाए जाते हैं। सेंट्रोइड्स एब्सेंट रहते हैं, प्रेजेंट हेल्प इन द सेल डिविजन्स। ठीक है, अब कुछ कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल्स ह्यूमन न्यूरॉन्स, सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड ऑफ काइटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जाता है। विच सेल ऑर्गेनलीज इज कॉल्ड पॉकेट ऑफ एंजाइम्स, लाइसोसोम्स। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच सेल डिवीजन। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे। ठीक है, इस तरह से आज क्योंकि एक एक वीडियो में आप एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपके पास भी बहुत ज़्यादा लोड नहीं होगा, आप इजीली सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। यदि देखिए जैसे कि आज आपने
लगभग सेल के बारे में एक-एक चीज़ पढ़ ली। यदि आप इस टेबल्स को एक बार अच्छे से देख लेंगे, तो आपको क्लियरली कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको ये टेबल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।